गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट्स। मैं नितिन झा आप लोग का स्वागत करता हूं S2 विजन में। S2 विजन आप लोगों के लेके आया है डर का समाधान। जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि आप लोगों का BUHS का नोटिस आ चुका है और सारे बच्चे डर चुके हैं इस बात को लेके कि भाई अब एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास करें। और वो बच्चे खास करके जिन्होंने एडमिशन सारे प्राइवेट कॉलेज में ले चुके हैं उनको भी एग्जामिनेशन दे रहा है। एक तो BUHS थोड़ी सी लेट हो गई है बट इट्स ओके, अब आ गया नोटिस तो हमें ये करना पड़ेगा। और चूंकि ऐसा हमें करना पड़ेगा तो सर हाउ टू डू दिस, कैसे करें ये, इसी का समाधान लेके आया है आपके सामने S2 विजन। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आपकी नोटिस के ऊपर कि आपका नोटिस क्या है, इस पे जरा सा ध्यान दे देते हैं हम लोग। और अगर नोटिस पे आते हैं तो हमारा नोटिस ये है कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट था वो 2 फरवरी से स्टार्ट था और लास्ट डेट आपका 13 फरवरी। इट मींस टुमारो इज योर लास्ट डेट, कल लास्ट डेट है भाई साहब। आप ध्यान दे देना, कल तक आपकी फॉर्म फिलअप हो जानी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, जिनके मन में ये भी टेंशन चल चुका है कि सर हमने तो एडमिशन पहले ले लिया है, अगर हम नहीं देंगे एंट्रेंस तो क्या हो जाएगा। इस बात पे हम लोग एक बार अलग से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको डरना है या नहीं डरना है, फिलहाल आपको एग्जाम के लिए नहीं डरना, ये बात तय है, चूंकि हम अब उसी पे बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आपका कल लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। 17 तारीख को 17 फैब को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन 22 फरवरी को है 12 बजे से लगभग। तो मतलब आपका ऑलमोस्ट ये क्लियर है कि सर हमारे पास नियर अबाउट 10 डेज है और 10 डेज में हमें पूरी की पूरी तैयारी करनी है। कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल, बनाते हैं ना, असंभव को जो संभव कर डाले वही है S2 विजन। तो बात करते हैं अभी इस पे कि कैसे होने वाला है सर, इस पे चर्चा अगर हम लोग करेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक लाइन है आपके लिए, डरने का नहीं होगा अब कोई ना होगा अब कोई रीजन, अगर क्लियर होगा आपका विजन, पढ़ने का आ गया है अब सीजन। तो प्यारे बच्चों और आपके साथ है S2 विजन। सो बी कंटिन्यू इन योर स्टडी एंड स्टार्ट योर एजुकेशन विद S2 विजन। आगे की पूरी बातें जो है आपको डॉक्टर काजल मैम बताने वाली है, तो आप मन ही मन तालियां बजा लो पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। काजल मैम आएगी, अभी आपको पूरा का पूरा सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, हाउ टू प्रिपेयर, सारी चीज बताएगी। तो अब काजल मैम आप Student, I am Kajal Priyadarshini and I am coming here to introduce you about the exam mode and the exam syllabus. Oh God! पहले हम चाहते हैं कि आप बताइए how are you? Actually ये सवाल पूछना नहीं था। क्यों? क्योंकि BUHS ने पहले ही आप लोगों को डरा के रखा है। कोई बात नहीं, S2 विजन लेके आया है आपके लिए सारे सवालों का जवाब। अब सवाल में क्या आता है कि एग्जाम होगा किस मोड में, कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, सिलेबस कैसा। पहले बात करते हैं कि एग्जाम मोड जो होगा वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आपको होगा 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 1 मार्क। तो एग्जाम जो हो रहा है हमारा, वो एग्जाम का जो मोड है वो है MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास होंगे 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन होगा 1-1 मार्क्स का। 1-1 मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके 100 मार्क्स के आपके सारे सवाल पूछे जाएंगे और जो भी सवाल होगा वो 1 नंबर का होगा। पर जो अगला सवाल हमारा आता है कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग होगा क्या, जो हमको हमेशा से ये डराता रहा है, नेगेटिव मार्किंग। नीट में भी यही होता है, हम 4 करते हैं, 1 गलत हुआ हमारा 4 माइनस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आगे देखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो हमारा एग्जाम टाइम है वो एग्जाम टाइम है 2 आवर। 2 आवर मीन्स 120 मिनट्स, मीन्स आपको 100 सवालों का जवाब 120 मिनट में पूरा करना है। बात
करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने कितने मार्क्स के सारे सब्जेक्ट से हमें पूछे जाएंगे। तो जैसे हमारा पीसीबी था, मतलब पी फॉर यस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और सबसे डरावना जीके एंड जीएस। तो सारे सारे सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिजिक्स 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, मतलब आपको 20 अंक लाना है। मानते हैं थोड़ा सा टफ है क्योंकि फिजिक्स सबकी लाड़ के रखती है। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। हर क्वेश्चंस पे आपको 1 मार्क्स का मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स के केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी से आपको 20 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। इंग्लिश, इससे भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड द जीके दैट इज 20 क्वेश्चंस, इससे भी आपको पूछे जाएंगे। सो द टोटल मार्क्स ऑफ इज 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस। 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस, मतलब each questions carry 1 marks. Okay, then we discuss about the syllabus of each and every subject chapter wise. अब हम सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स। ठीक है, समझते हैं, डर लग रहा होगा क्यों मैम, फिजिक्स से ही तो भाग के यहां तक आया था, बट फिर पढ़ना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, तो आपके लिए कुछ लाइंस है जो हम चाहते हैं कि आपको बोले। फोर्स लगे तो दिशा बदलो, फोर्स लगे तो दिशा बदलो, रेसिस्टेंस आए तो हिम्मत बढ़ाओ, करंट बनकर आगे बढ़ो, सक्सेस का सर्किट खुद बनाओ। तो अगर सक्सेस का सर्किट खुद बनाना है तो ये जो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स है वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो चैप्टर वाइज अगर हम डिस्कस करें तो पहला जो चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेजरमेंट, भौतिक संसार एवं मापन। दूसरा है यूनिट एंड द मेजरमेंट। तीसरा है मोशन इन वर्ल्ड डायमेंशन, एक आयाम में गति। मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 आयाम में गति। फिर आता है लॉज ऑफ मोशन, जब हम पहले भी पढ़े हैं, इसने बहुत सताया है पर पढ़ना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर आता है थोड़ा सा रिलीफ देता है ये चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, दैट इज कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन। अरे हाँ, एक आदमी है चारों तरफ घूम रहा है, समझ रहे, 7 से 14 वाला दिन चल रहा है, पर ठीक है, इससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। फिर आते ग्रेविटेशन, वही वाला ना, जो आगे अगर कोई बैठे हैं तो पीछे से फोर्स लगता है ना, हाँ वही वाला ग्रेविटेशन। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठोस के क्या गुण है और द्रवों के क्या गुण है। यहाँ ठोस के गुण का मतलब पत्थर चला के मारने वाला नहीं है, और द्रव के गुण का मतलब जूस पीने से नहीं है। यहाँ आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। फिर आता है नेक्स्ट हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के ऊष्मीय गुण क्या है। फिर थर्मोडायनेमिक्स। डर लग गया, कोई बात नहीं, ज्यादा सवाल के वेटेज इससे नहीं होंगे क्योंकि 20 सवाल में आपको थर्मोडायनेमिक्स का तो गुरु नहीं बनाएगा। फिर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के गति सिद्धांत। ऑक्सीलेशन एंड वेव, दोलन एवं तरंगे। साउंड की बात करते हैं। साउंड मतलब जो आप सोनार वगैरह के बारे में पढ़े थे उसको फिर से आपको रिवाइज करना होगा। देन डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जब हम जैसे स्लैब से एयर में जा रहा है तो कितनी एंगल चेंज हो रही है, एयर से वाटर में जा रहा है तो कितनी एंगल चेंज हो रही है, ये सारी चीज आप पहले पढ़ चुके हो, आपको रिवाइज की जरूरत है। फिर ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लास्ट वन इज अल्टरनेशन ऑफ करंट। ये जो 4 चैप्टर है 12th में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग चैप्टर है,
आपको मेरे को लगता है कि इससे एमसीक्यूज में आपको बहुत ही न्यूमेरिकल चीजें नहीं पूछेंगी और आपसे पूछा जाएगा जो थ्योरेटिकल है वो पार्ट, जो कि S2 विजन आने वाले टाइम में आपको इसका भी सॉल्यूशन लेके आ रहा है। फिर हम आते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पे। केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड द सॉल्यूशन। रिडॉक्स रिएक्शन एंड द सॉल्यूशन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। स्टेट ऑफ मैटर में आपको वही लिक्विड सॉलिड और गैसेस के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी आपके बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत देखना होगा। फिर आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नीट वालों का थोड़ा समस्या मान लो, पर ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंटल पेरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, इसमें हम पढ़ते हैं सारे ब्लॉक्स। ब्लॉक मतलब ईंट पत्थर नहीं, ब्लॉक मतलब सेल के ब्लॉक्स। दैट इज S block element, P block element, D and F block element, and the environmental chemistry also comes under the inorganic chemistry. पर्यावरण रसायन, D, P and S block, तत्व, हाइड्रोजन और रासायनिक बंधन एवं अणुओं का संचरण और तत्वों का वर्गीकरण, ये सारा हम देखेंगे केमिस्ट्री में। Then comes to the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी कार्बन्स है उनकी जो केमिस्ट्री है उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअल्केन्स एंड हेलोएडिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमाइन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड द केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, जो हम डेली दैनिक दिनचर्या में केमिस्ट्री को जानते हैं, उसके बारे में भी कुछ सवाल किए जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जितने भी अल्कोहल बॉन्डिंग एंड एल्डिहाइड्स, अमाइंस के जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब आपके इंपॉर्टेंस में से आता है। ओ ये हमारा अपना शब्द है। इसको मसीहा तो नहीं बोल सकते, हाँ ये हमारा गॉड ही है एक्चुअली। तो बायोलॉजी सिलेबस, बायोलॉजी ऑफ कोर्स डिवाइड किया गया है बॉटनी एंड जूलॉजी में, जो कि ये हमारा ही सब्जेक्ट है। तो हम पहले देखेंगे बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स माना कि ये हमारा सब्जेक्ट है, पर इस पे सबसे ज्यादा बोझ होता है किसी के लिए भी। कोई भी स्टूडेंट जो PCB लेता है, बी जो है वही है इसका अन्नदाता, जिसपे सबसे ज्यादा होता है कि आपको स्कोर करना है तो आपको बी को संभालना पड़ेगा, मतलब बायोलॉजी को संभालना पड़ेगा। तो अब इसको संभालने के लिए आपको इसमें अब देखना होगा, एनसीईआरटी के गो थ्रू जाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। जो चैप्टर्स इसमें आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। किंगडम सुन के क्या लग रहा है, अरे एनिमल किंगडम भी आएगा, कोई नहीं, अभी बॉटनी की बात करते हैं। प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो जो उड़हुल का पत्ता अलग अलग करके देख रहे थे ना, भूल गए हो, फिर रिपीट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे साथ मिलके। फिर आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, ओह प्रकाश संश्लेषण। फिर आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कैसा चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ओ हाँ, पढ़ा तो था हमने कि कैसे प्लांट कौन से हार्मोन से कितना बढ़ता है और कौन सा हार्मोन को ट्रिगर करता है, कौन सा नहीं करता है। तो ये सारा चीज हम देखेंगे कि बॉटनी वाले सिलेबस के अंदर। जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, मतलब हमारा विज्ञान। फिर हम इस पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है, कैसे बनी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
body fluid and circulation, excretory product and elimination, locomotion and movement. Locomotion, क्या ये फ्लैजिला वाला लोकोमोशन है? वो तो बैक्टीरिया में होता है, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं। कोई नहीं, ये भी हम साथ में S2 के साथ देखेंगे। फिर आते हैं हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम कोई कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, हम बस कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ और S2 विजन के साथ। फिर आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, फेवरेट, कोई नहीं, ये भी पढ़ेंगे। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैम यहाँ तक तो ठीक था, हेल्थ भी देखना होगा? यस, देखना तो पड़ेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ओह गॉड, फिर जेनेटिक, यस फिर जेनेटिक, इसमें वही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसमिशन वाला चैप्टर। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओह इंग्लिश, डर रहे हो? डरो मत, डर के आगे हमारे S2 विजन के नितिन सर है, वो लेके आएंगे इन सारी चीजों के भी सॉल्यूशन, ठीक है? फिर भी देख लेते हैं करना क्या है जब तक कि वो सब लेके नहीं आते हैं। सिलेबस क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, ये वही वाला टेंस है जिसमें तुम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों देखते हो। कोई नहीं, आर्टिकल्स, हाँ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, यहाँ भी इज एन आर, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन। जब बात बोलनी ही है तो इधर से बोलो या उधर से, नहीं बट फिर पढ़ना पड़ेगा, परेशान मत हो। साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, अच्छा ओके, दिन को रात, रात को सुबह, कोई नहीं। वन वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे सिलेबस जो है वो आपके इंग्लिश के सिलेबस में आते हैं। कहते हैं ना, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एवरी राइज बिगिन विथ अ फॉल, तो ये आता है आपका इंग्लिश के सिलेबस के साथ ही। बट इसके बाद जो आने वाला है सब्जेक्ट वो थोड़ा डरावना है आपके लिए, वो है जनरल एंड नॉलेज। जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल। नाम अगर यही करना था तो यूपीएससी कर लेते, नहीं, देश को जानने का हक तो थोड़ा बहुत तुम्हें भी है और हमें भी है, तो थोड़ा बहुत जानने के लिए थोड़ा बहुत ही सवाल किए जाएंगे, ना कि यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के सवाल किए जाएंगे तुमसे। तो आपसे पूछा जाएगा जो नॉर्मल डेज में जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं उसके बारे में, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। क्या सब पढ़ना पड़ेगा? सबका थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा बैठ के यूपीएससी पढ़नी है, नहीं, थोड़ा बहुत आपको जानना है। वैसे भी हर देश में रहने वाले आदमी को थोड़ा बहुत अपने देश का इतिहास, भूगोल पता होना चाहिए। हाँ, सिलेबस अभी इतना बता रहे हो तो थोड़ा बहुत तो रिलैक्स करोगे, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी, हाँ, बिहार कहाँ सिचुएटेड है, बिहार के बाउंड्रीज में क्या है, बिहार में कौन कौन सी झील है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। यहाँ ध्यान दो, सिलेबस में यहाँ पे बेसिक वर्ड लिखा हुआ है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगी। ओह, यूपीएससी वाले खुश हो रहे, लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा इन लोग को, नहीं, यहाँ एक बेसिक वर्ड दिया हुआ है। मतलब आपको बस जानना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मूलभूत सिद्धांत क्या है, आपके मौलिक अधिकार क्या है, या फिर आपके कौन कौन से सेक्शन है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बस इसमें जाननी होगी। जो बेसिक है, जो मूल बातें हैं, वही आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ऑफ कोर्स हम बिहारी हैं और पॉलिटी तो हमारे खून में है, बट फिर भी अब इंडियन पॉलिटी को जानने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बेसिक, मतलब
कि आपको ना ही अंतरिक्ष में उड़ना है, ना ही आपको हवाई जहाज चलाना है। आपको साइंस एंड टेक का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत चीजें आपसे पूछी जाएंगी और उसको आपको देखना होगा। घबरा रहे हो? एस्ट्रोविजन है आपके साथ, कोई बात नहीं, लेके आएंगे हम इसके भी सारे क्लासेस। फिर आता है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन डेली लाइफ की चीज है। हम डॉक्टर्स हैं, आप नर्स बनने वाले हो, ऑफ कोर्स, तो हेल्थ और हाइजीन तो चैप्टर में एडेड होने चाहिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। फिर आता है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये 7 से 14 वाली नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आपके बिहार में या भारत में कौन कौन से दिन है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 दिसंबर जो है वो हमारा क्या है, एड्स डे है, तो इस तरीके के कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी टॉपिक्स है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछेगा और किस चैप्टर से कितना पूछेगा, हमारा वेटेज क्या है, 20-20 मार्क्स में कितना पढ़ना है, एक और मार्क्स गेन करने के लिए क्या करना है, और किस सब्जेक्ट पे हमें जोर देना है, ये तो तुम्हें देखना होगा, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा फॉलो करते हो ये चीज। हाँ, फिजिक्स कोई नहीं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फिजिक्स भी बहुत पसंद होता है, पर आपको जिस भी चैप्टर्स में, जिस भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत होगा, एस्ट्रोविजन आपको क्लियर करता जाएगा, 10 दिनों में आपकी तैयारी को पूरा करेगा। को मैम ने बहुत अच्छे तरीके से हर बातें बता दी है और वाह क्या गजब का बताया गया भाई। तो अब अगर हम बात करें कि सर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कैसे होने वाली है, तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करने के लिए आपको दो टीचर्स आपको ऑलरेडी नजर आ गए हैं, बाकी के टीचर्स को अभी आपने मिला ही नहीं, अभी आपको पता ही नहीं है सर कैसे आएंगे, कौन सर कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको पहले ही बता दूं, जो भी टीचर्स आपके सामने आ रहे हैं जबरदस्त लेवल के आ रहे हैं, मतलब आपको जो पढ़ाने वाले हैं उनकी अनुभव इतनी है कि वो सारे के सारे यूनिट्स को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आपको उन टॉपिक्स को ही पढ़ा दे जो टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए काम आ जाए। लगभग सारे टीचर्स आपके लिए इसी तरह का पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाली है। तो फिजिक्स के टीचर से जब आप मिलोगे जिससे आपको बहुत डर लगता है, तो पहले बता दूं फिजिक्स की जो है ना ग्रेविटेशन आए या ना अट्रैक्शन जरूर आ जाएगी, क्योंकि पढ़ाई कुछ ऐसे ही होने वाली है फिजिक्स के तरफ, टीचर्स के तरफ नहीं, फिजिक्स के तरफ आ जाएगी। तो अब अगर हम बात करें बाकी केमिस्ट्री की टीचर से मिलोगे तो फिर लगेगा कि यार केमिस्ट्री भी इतनी आसान थी, हमें पहले क्यों नहीं मिला था। बाकी तो बायोलॉजी बताना ही नहीं मुझे, क्यों नहीं बताना है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो कि बायोलॉजी में क्या होने वाली है ऑलरेडी। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो खैर जब तक हम हैं शायद आसान बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा आसान बना डालेंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ द टर्म ऑफ जीके जीएस, तो भाई साहब जीके जीएस के लिए अगर हम बात करें, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उन टॉपिक्स को दे दिया जाए जो टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जीके जीएस के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें आपको याद करना है, जो कि हमने जब बहुत सारे चैप्टर्स देखा है, अभी मैम ने बताया जो चैप्टर्स ऑलरेडी ल्यूसेंट्स में दिए हुए हैं अलग अलग करके सारे, उनकी एक पीडीएफ बना के आपको दे दी जाएगी, पहले आप उनको पढ़ लेना, क्योंकि अगर पूरा सिलेबस कवर किया जाए तो इसका एंड नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। तो सारे बच्चे जोरों शोर से तैयारी करने के लिए लग जाएंगे S2 विजन के साथ। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, एंड आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको भी सारी जानकारी मिलती रहेगी। S2 विजन आपको आने वाली क्लासेस में सारी सिलेबस में जो जो पढ़ना है उसका डे आउट ऑफ डे अपडेट देता रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।